अस्सलामुअलैकुम सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। नाज़रीन, अबशर की जानिब से एक अपडेट्स आई है जिसको लेके लोग बहुत ही परेशान हो रहे हैं। अबशर ने ये कहा है कि सऊदी अरब आने से कबल 72 घंटे आपको अबशर में रजिस्टर करना होगा। ये ख़बर सुनकर लोग परेशान हो रहे हैं कि अबशर तो अपने मुल्क में ओपन ही नहीं हो रहा, तो हम कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये एक गलत फहमी है और ये एक कन्फ्यूजन है जो इस वीडियो में मैं दूर करने वाला हूँ। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और अपने और गैर मुल्की भाइयों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपने ये आर्टिकल या फिर ख़बर ज़रूर सुनी होगी या फिर आइंदा कुछ दिनों में आप सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। ज़रूरी है कि इससे पहले ही ये कन्फ्यूजन हम दूर करें। इसके अलावा आपको 2-3 लिंक्स भी देंगे जो इस वक्त बहुत ही ज़रूरी है आपके साथ होना। तो वीडियो को शेयर करना ना बोले और डायरेक्ट बात करते हैं अबशर के इस खबर के हवाले से। ये आप देख सकते हैं अखबार 24 है और अखबार 24 ने भी इस चीज़ के ऊपर मुकम्मल आर्टिकल लिख दिया है। मुख्तलिफ अखबारात ने भी लिख दिया है कि अबशर ने भी सिस्टम लागू कर दिया है कि जो सऊदी अरब आएगा उसको 72 घंटे कबल अबशर में रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो अबशर ने जो वो लागू किया है आप देख सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट भी जारी किया है। कुछ इस तरह का बटन वो दिखेगा, हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं अपने मोबाइल से। जब हमने वीपीएन से अबशर को खोला तो अबशर में आप जाएंगे तो नीचे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, लॉग इन टू अरेवल प्लेटफॉर्म। जैसे ही ये ऑप्शन आपको मिलेगा, ये अबशर बगैर वीपीएन का खोलता ही नहीं है अपने मुल्क में। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज आ जाएगा और नेक्स्ट पेज में वही तमाम तर बातें लिखी गई है कि 72 घंटे कबल आपको डिपार्चर होने से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके अलावा लिखा है कि इम्यून विजिटर भी कर सकते हैं, नॉन इम्यून विजिटर भी, और विजिटर पर ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, रेजिडेंट, तमाम तर लोगों की बात किया गया है जो इससे पहले मुकीम साइट पर किया गया था। तो जैसे ही आप यहाँ पर स्टार्ट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो ये भाई साहब आपको लेके आएगा डायरेक्ट मुकीम साइट पर, जो ऑलरेडी मैं आप सबको बता चुका हूँ। इस साइट पर आपको लेके आ जाएगा। मतलब ये है कहने का कि अबशर ने जो ये खबर जारी किया है और ये जो बटन अपने सिस्टम में ऐड किया है इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये सिर्फ इस चीज़ से लिंक कर दिया गया है। अगर आप अबशर में जाते हैं, उस बटन को क्लिक करते हैं तो फिर भी वहाँ पर आ जाएंगे, लेकिन वहाँ अबशर खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक कन्फ्यूजन है जो मैंने दूर कर दी क्योंकि लोग इस चीज़ को गलत समझ रहे थे और कंफ्यूज हो रहे थे। तो उम्मीद करते हैं अब आप समझ गए होंगे। फिर से बताते चलूँ कि जैसे ही अबशर में आप स्टार्ट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट इस साइट पर आ जाओगे और यहाँ पर आपको खुद को रजिस्टर करना होगा। अगर आप विजिटर है या फिर नॉन विजिटर है, मेडिकल विजिटर है, रेसिडेंट है, नॉन वैक्सीनेटेड रेसिडेंट है या फिर डोमेस्टिक लेबर है जो अपने सऊदी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं वगैरह। फिलहाल ऐसे अफराद को जाने की इजाज़त है जिन्होंने सऊदी अरब में ही कोरोना की वैक्सीन हासिल कर रखी है। उन लोगों के लिए ये लिंक बहुत ही अहम है। ऐसे अफराद जिन्होंने सऊदी अरब में कोरोना के दोनों वैक्सीन लगा रखी है तो वो यहाँ इस लिंक पर आइए, वैक्सीनेटेड रेसिडेंट पर क्लिक करें। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने इकामे का नंबर डाले और डेट ऑफ बर्थ डाले। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके वेरीफाई पर क्लिक करें। अगर यहाँ से आगे आपका सिस्टम प्रोसेस हो गया तो समझ लो कि आप सऊदी अरब जा सकते हैं। अगर आपका स्टेटस तवक्लने में इम्यून नहीं होगा तो यहाँ से आप आगे नहीं बढ़ सकोगे। तो ये था एक लिंक। मज़ीद बात करते हैं। कल हमने वीडियो में देखा था कि वजारत सेहत की जो वेबसाइट था ये डाउन आ रहा था, ओपन ही नहीं हो रहा था। लगता है ये लोग इस वेबसाइट को अपडेट कर रहे थे। अब फाइनली वजारत सेहत ने भी अपना जो ये वेबसाइट है वो बहाल कर दिया है और जिन लोगों ने अपने मुल्कों में वैक्सीन लगवा रखी है वो लोग किसी अपने दोस्त से सऊदी अरब से अपना तवक्लना बनाएं। उसके बाद अपने मुल्क में उन्होंने जो कोरोना के सर्टिफिकेट हासिल किया है वो इस लिंक पर आकर यहाँ पर क्लिक करके आगे का प्रोसेस करें और अपना सर्टिफिकेट सऊदी वजारत सेहत को सेंड करें ताकि तवक्लना में उसका स्टेटस इम्यून हो जाए। तो लिंक 1 ये था कि 72 घंटे कबल आपको खुद को मुकीम साइट पर रजिस्टर करना होगा। अबशर की बात को आप भूल ही जाइए, वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो भी आपको यहाँ पर लेके आते हैं। लिंक 1 ये होगी, आपके साथ होना ज़रूरी है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लिंक 2 ये है कि वजारत सेहत को अपना सर्टिफिकेट सेंड करना होगा और लिंक 3 ये है कि लोग अपना वीज़ा चेक करना चाहते हैं कि एक्सटेंड हुआ है या फिर नहीं। तो ये लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने वीज़ा पर क्लिक करना है, यहाँ पर
ऊपर वीज़ा नंबर डाल देना है और यहाँ से आपने अपना पासपोर्ट सेलेक्ट करना है। पासपोर्ट नंबर डाल के यहाँ पर चेक जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपके वीज़े का मुकम्मल तफसीलात आ जाएगा कि आपका वीज़ा एक्सटेंड हुआ है या फिर नहीं। तो लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3 आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमने ये कन्फ्यूजन भी दूर कर दी अबशर की इस खबर का। ये एक किस्म की बेकार खबर है, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। कोई अलग सा सिस्टम अबशर ने ऐड नहीं किया है, बल्कि इस चीज़ को अबशर ने अपने साथ लिंक कर दिया है। या फिर वहाँ से जाएंगे आप या फिर डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे तो एक ही बात होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, कन्फ्यूजन मैंने दूर की होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।